मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है, हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खान साहब ने ये कहा है कि मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले, मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकराती अमल मुकम्मल करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन रख ली। जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी की मीडिया से गुफ्तगू। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, बानी पीटीआई अपने ऊपर कातलाना हमले समेत तमाम ज्यादतियां माफ करने को तैयार हैं। वो अपनी रिहाई के लिए किसी से डील नहीं करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए सिविल नाफरमानी की कॉल बरकरार रहेगी। बानी की बहन अलीमा खान बोली, बानी पीटीआई ने कहा है चाहे उनको कैद रखें, बाकी सबको रिहा कर दें। वो हाउस अरेस्ट भी नहीं होंगे, मुकदमात का सामना करेंगे। हमारे दो ही मुतालबे हैं, मगर हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही। मुज़ाकरात दो हो रहे हैं, एक सामने और दूसरा खुफिया। पर्दे के पीछे वाले मुज़ाकरात में बानी पीटीआई का इनपुट शामिल है। फवाद चौधरी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। दावा किया कि बैकग्राउंड मुज़ाकरात में अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की 1.5 घंटा मुलाकात हुई। इसके बाद अली अमीन की इस्लामाबाद में 3 मुलाकातें हो चुकी। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि अगर मगरिब अपने दबाव में संजीदा हुआ तो पाकिस्तानी मईशत का मजीद बुरा हाल हो जाएगा। पीटीआई से बातचीत में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बयानात नहीं, तहरीरी मुतालबात देखेंगे। मुज़ाकरात के दौरान पीटीआई कमेटी को बानी से मुलाकात की सहूलत देंगे। पाकिस्तान की पॉलिसीज ग्रेनल के ट्वीट्स पर नहीं बनाई जा सकती। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने ट्वीट किया कि रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोगों का ज़मीर सिर्फ साम्राज्य अज़ाइम के लिए ही जागता है। ये अदम इस्तेहकाम के जरिए चीन ब्लॉक तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा महफूज रहेगा। आफिया सिद्दीकी की बदले बानी पीटीआई की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, किसी एक शख्स के बयान पर कोई राय नहीं दी जा सकती। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अमरीका समेत आलमी ममालिक से बाहमी इज्जत और दो तरफा मफाद का ताल्लुक है। उम्मीद है मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से पाकिस्तान को खतरा लाहिक है। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किए जाते हैं। तरजीह है कि मसाइल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करें। बानी पाकिस्तान और चीनी कायद माओ ज़ेतुंग के मुजस्मे इस्लामाबाद में नस्ब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजस्मों की निकाब कुशाई की। उम्दा मुजस्मा बनाने पर चीनी आर्टिस्ट का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि कायदे आज़म ने नई इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान की बुनियाद रखी। जदीद चीन की बुनियाद पर रखने में माओ ज़ेतुंग का कुलीदी किरदार था। आज पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। चीन के अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के सिफारत खाने आमद। सफ़ीर से मुलाकात में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। और साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में चल बसे। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के वज़ीर आज़म रहे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें नई दिल्ली के अस्पताल में दाखिल किया गया था। उनकी सेहत गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराब थी। हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई का एतराफ़। अडियाला जेल में सहाफ़ी ने बानी चेयरमैन से पूछा, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? बानी चेयरमैन ने जवाब दिया कि मुआशी इस्तेहकाम से मुल्क दिवालिया होने से बच गया है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुल्क तरक्की और इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बानी पीटीआई ने भी कह दिया कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब पीछे क्या रह गया। हुकूमत का टैक्स अहदाफ के लिए गवर्नेंस मॉडल मुतारफ कराने का ऐलान। आइंदा 3 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बता दिया, टेक्नोलॉजी के जरिए FPR में करप्शन और हेरासमेंट के खात्मे का अज़्म दोहराया। मजीद कहा, तमाम नॉन फॉर्मल सेक्टर्स को फॉर्मल सेक्टर्स में लाना है।
टैक्स गुजारों की आमदन और अखराजात में मुताबिकत लाएंगे। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा 27 लाख अफराद टैक्स गोशवारे जमा नहीं कर पा रहे। मुल्क का टैक्स गैप 7 ट्रिलियन रुपए से ऊपर है। वज़ीर ममलकत खजाना अली परवेज का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। महंगाई पर काबू पाना है तो खसारों पर काबू पाना होगा। नॉन टैक्स पेयर्स को कानूनी पाबंदियों में जकड़ने का प्लान। सेनेट कमेटी ने गाड़ी और जायदाद की खरीदो फरोख्त समेत दीगर पाबंदियों का बिल मंजूर कर लिया। गाड़ी या जायदाद खरीदने से पहले नॉन फाइलर्स को माली अहलियत साबित करना होगी, ज़राए आमदन बताना होंगे। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेंगे। सेनेट कायमा कमेटी ने हाई रिस्क अफराद का डाटा बैंकों से शेयर करने की शिक भी पास कर ली। टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रहेगा। कमेटी के एक रुकन की 5,000 रुपए का नोट बंद करने की सिफारिश। वज़ीर आला पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। ATC इस्लामाबाद ने इश्तिहार जारी कर दिया। 24 नवंबर के एहतजाज के केस में पुलिस को मुलजिम के इश्तिहार की तामील करवाने का हुक्म। 21 जनवरी को रिपोर्ट भी मांग ली। उधर 26 नवंबर के एहतजाज के 4 मुकदमात में बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। साबिक खातून अव्वल इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश हुई। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाह का बयान रिकॉर्ड न हो सका। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो चुका है। लोगों को अब बर वक्त पासपोर्ट मिलेंगे। 16 शहरों में पासपोर्ट दफातर 24 घंटे खुले रहते हैं। लाहौर में भी मॉडल ऑफिस बनाने की जरूरत है। पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के मसाइल को हल कर दिया गया है। पासपोर्ट दफातर के बाहर मौजूद माफिया के खिलाफ FIA कार्रवाइयां कर रही है। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी के डेरे कोयटा और ज़ियारत में पारा -6, कल्लात में -5 रिकॉर्ड। सकरदू -13 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सर्द तरीन मुकाम करार। अस्तोर, गोप्स, गिलगित, हुंजा, मालम जब्बा और चित्राल में शदीद ठंड का राज। दीर, चित्राल में शाहराह समेत श्रेंगल रोड पर पानी जम गया। सड़कों पर फिसलन से स्कूल जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना। उधर कश्मीर में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब में हल्की बारिश के बाद खुश्क सर्दी की दोबारा वापसी। इजरायली फौज का गाजा में सहाफियों की गाड़ी पर हमला, बमबारी करके 5 फलस्तीनी सहाफियों को शहीद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद होने वाले सहाफी गाजा के अलौदा अस्पताल के बाहर मौजूद थे। उनमें से एक सहाफी अपने बच्चे की दुनिया में आमद का मुंतजिर था। सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से 5 दीगर फलस्तीनी भी शहीद हुए। गाजा पर 7 अक्टूबर से जारी इजरायली बमबारी में अब तक 141 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं। उधर यमन के 2 शहरों में इजरायली फ़ज़ाई हमले, सना में एक हवाई अड्डे और फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अल हुदैदा में एक पावर स्टेशन पर भी बमबारी की गई। जाड़े के मौसम में भी इस्लामाबाद की खूबसूरती बेमिसाल। खिज़ां रुत में दरख्त हरियाली से खाली, लेकिन सड़कों पर पत्तों की बहार है। कहीं जर्द तो कहीं नारंगी पत्ते बिखरे पड़े हैं। उदास टहनियों से झांकते सूरज का दिल फरेब मंजर दिल को बहा जाता है।